मुझे महादेवा तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जीवन दिया है, सांसें भी दी है, मुसीबत में हर दिन सहारा दिया है। मुझे महादेवा तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई महादेव से रिलेटेड सच्ची घटना लेकर। आज मैंने अपना बैकग्राउंड थोड़ा चेंज किया है। मुझे लगा थोड़ा आज प्रकृति के बीच में बैठा जाए और प्रकृति के बीच बैठकर आपको अपने परिवार को कहानी सुनाई जाए। तो ये मेरी बालकनी है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये पुष्प भी हैं कुछ, और ये बहुत सारे पुष्प हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो मेरा मन हुआ थोड़ा आज क्यों ना नेचर के बीच में बनाई जाए। तो हो सकता है थोड़ा शोर आपको सुनाई दे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी है वर्षा की और पूर्वा जी की। पूर्वा जी की बेटी है वर्षा, और बचपन से ही मैं कह सकती हूँ कि कहते हैं ना कि महादेव की भक्ति जन्मों जन्म के पुण्य के बाद आपको मिलती है। तो वर्षा पर कह सकते हो कि हाँ, भोले बाबा की कृपा बचपन से ही रही और उसे भक्ति मिली। तो भक्ति मिलना भी एक बहुत बड़ी कृपा होती है महादेव की। तो उन्हें जो है, वर्षा जो है वो बचपन से ही महादेव जी की बहुत भक्ति करती थी ये बिटिया। और शुरुआत में ये ना सुबह सुबह उठ के मंदिर जाना, सुबह सुबह उठ के एक लोटा जल चढ़ाना, और फिर मंदिर की साफ़ सफाई कर देना, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं पंडित जी से बैठकर 2-3 बातें करना, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनना, और उसके साथ ही फिर अपनी पढ़ाई करना। तो वर्षा ये अपना नियमित रूप से करती थी। और हुआ यूँ कि वर्षा की एज ज़्यादा नहीं थी, मान लीजिए आप कुछ अभी बस उसने स्कूल पास किया ही था, और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी है वर्षा। तो पढ़ते पढ़ते हुआ यूँ कि एक दिन स्कूल से वापस आते समय वर्षा बिटिया का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा हुआ कि आप कह सकते हैं कि वो चल नहीं पा रही थी। और डॉक्टर ने, जब डॉक्टर को दिखाया गया, जब पूर्वा जी ने अपनी बेटी वर्षा को दिखाया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो ये वेंटिलेटर पर जा चुकी हैं और हो सकता है ये जीवन भर नहीं चल पाएंगी। तो वर्षा जब ये चीज़ सुनी तो आपको लगेगा कि वो हताश हो गई होगी, या फिर आप कहते हैं ना कि हमें अगर सीखना हो तो हम किसी चींटी से भी सीख सकते हैं, हम एक छोटे से बच्चे से भी कुछ सीख सकते हैं, और हम किसी बुजुर्ग से भी कुछ सीख सकते हैं। तो ये चीज़ सीखने लायक थी वर्षा से, कि इतनी छोटी उम्र में भी उस बच्ची का भरोसा देखिए कि उसने विश्वास नहीं छोड़ा। और उसने कहा, आप सोचिए कोई बच्चा होगा तो, या कोई व्यक्ति होगा तो वो भरोसा तोड़ देगा या उसका मनोबल टूट जाएगा, लेकिन वर्षा के आप शब्द सुनिए। उसने कहा कि मम्मी, मेरी अगर आखिरी सांस भी चल रही हो ना, तो मुझे महादेव का नाम सुनाते रहिएगा, मैं मृतशैया से भी उठ बैठूंगी। तो इतना सुनकर जब डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि तुम्हें महादेव पर इतना भरोसा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये भरोसा बना रहे, बट तुम्हारी रिपोर्ट्स अभी यही कहती हैं कि तुम ज़िंदगी भर नहीं चल पाओगी और आपकी बच्ची जो है वो नहीं चल सकती है। तो वर्षा ने कहा कि ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, मैं चल नहीं सकती। कुछ समय तक तो, क्योंकि वर्षा वेंटिलेटर पर ही थी, बट जैसे ही वेंटिलेटर से वो बाहर निकली तो उसने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं चल नहीं सकती, कोई बात नहीं, आप मुझे और मैं मंदिर भी नहीं जा सकती, तो आप मुझे डेली शिव पुराण सुनाया करिए, और मेरे हेडफोन में, मतलब मेरे कान में हेडफोन से आप रोज़ प्रतिदिन मुझे शिव पुराण सुनाया करो सुबह से शाम तक। तो पूर्वा जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने बेटी के लिए एक हेडफोन ख़रीद लिया और वो उन्होंने वर्षा को दे दिया, और मोबाइल पर डेली वो उसके बेड पर ही, जहाँ पर वो भर्ती थी वहाँ पर डेली बेड पर ही वो उसे शिव पुराण सुनाने लगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, जहाँ डॉक्टर ने ये कह दिया था कि वर्षा चल नहीं सकती है और सब लोग उम्मीद हार चुके थे। आपको आश्चर्य होगा ये चीज़ सुन के कि 1 महीने बाद
लगातार शिव पुराण सुनते सुनते 1 महीने बाद वर्षा के उंगलियों में और हाथों पैरों में हल्की हल्की सेंसेशन फील होने लगी। जब उसने ये बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आपको थोड़ी सी सेंसेशन आ रही है, तो आप ऐसा करिए कि आप थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की उंगलियों की एक्सरसाइज शुरू करिए। धीरे करके वो शिव पुराण सुनती रहीं, अपनी एक्सरसाइज करती रहीं, और जब उनकी उंगलियों की सेंसेशन बढ़ने लगी तो वो सेंसेशन उनकी पैरों की उंगलियों में भी आने लगी। और आपको बहुत खुशी होगी ये चीज़ सुनकर कि धीरे धीरे करके सेंसेशन इतनी बढ़ी कि वर्षा के पैरों ने उसका साथ फिर से देना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे करके चलना शुरू हो गई। और आज वर्षा की कह सकते हो हालत ऐसी है कि वो अपने पैरों पर सीधे सीधे चल सकती हैं बिना किसी सहारे के। तो मैं, माफ़ कीजिएगा, बहुत शोर आ रहा है आज आपके पास, क्योंकि मैं बाहर बैठ के बना रही हूँ वीडियो। हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो कोई नहीं कर सकता वो देवादिदेव महादेव ज़रूर कर सकते हैं। तो आप अपना विश्वास बनाए रखें, और मैं फिर से कहूँगी, आप मेरी कहानियों पर विश्वास करें या ना करें, बट आप अपने ईश्वर पर विश्वास करते रहिएगा, महादेव पर विश्वास करते रहिएगा।